क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है एकदम मस्त और बिंदास हो गए। आज की वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं हिंदी नोटबुक का पेज बनाना एमएस वर्ड के अंदर। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके से बनाएंगे। सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना ताकि आप कुछ भी मिस ना करते हो। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके का एक न्यू पेज आएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेबल लेआउट में जाता हूँ, तो मेरे में जो साइज़ है वो इंचेस में आ रहा है। अगर आपके में नहीं आता तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, और उसके यहाँ पे सिंपली एडवांस में आके नीचे हमें स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ इंचेस। अभी मेरा यहाँ पे इंचेस है तो इंचेस आ रहा है। सेंटीमीटर में अगर आपका होगा तो चेंज कर लेना है, क्योंकि मैं जो साइज बताने वाला हूँ वो मेरे यहाँ पे इंचेस में होने वाला है। उसके यहाँ पे सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम लेआउट टैब में जाएंगे, साइज में जाएंगे, पेज साइज है बेसिकली हमारा, मोर पेपर साइजेस में जाएंगे। तो पेज साइज तो आप नॉर्मली A4 ही रहने दो। आपको मार्जिन पे क्लिक करना है और इसका मार्जिन चेंज करना है। अभी देखोगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अब यहाँ पे एक एक इंच है। हमें क्या करना है, सभी को जीरो कर देना है। जीरो लिखेंगे, एक में जीरो लिखने के बाद टैब बटन प्रेस करो तो अगले में आ जाओगे जीरो। टैब बटन प्रेस करोगे नीचे, फिर जीरो, फिर यहाँ पे भी जीरो। चारों को जीरो करने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का पॉपअप आएगा। अगर आपके में नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, वैसे आएगा ज्यादातर में। तो फिक्स पे क्लिक नहीं करना, इग्नोर पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपके मार्जिन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अब इंसर्ट करने वाले हैं टेबल, तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपके में जितने टेबल हो आप इंसर्ट कर लेना। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा 60 टेबल कम से कम यहाँ पे इंसर्ट करना, यानी 7 रो। यहाँ पे भी मेरे में 6 ही है तो मैं 6 ही कर लेता हूँ। इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पे मैं इनका बीच में जो स्पेस है, क्योंकि हमारे हिंदी नोटबुक के पेजेस में जो बीच में स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं टेबल पे क्लिक रखूंगा तो देखो मेरे टेबल के जो यहाँ पे टैब्स आते हैं वो अभी बंद हो गए हैं, अभी बाहर क्लिक किया है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे टेबल डिजाइन टेबल लेआउट आ जाते हैं। तो क्लिक रखना है इस पे, टेबल लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे जो हाइट है, हाइट को आपको सिंपली चेंज करना है 0.37, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी हमारा सिर्फ एक में चेंज हुआ है। हमें सभी में करना है तो सिलेक्ट कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे आपको एक एरो, सिंपली यहाँ पे जाओ, सभी को सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, या यहाँ पे भी क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हाइट इसको करेंगे 0.37, एंटर करेंगे तो सभी के बीच का स्पेस एक बार में इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर ये आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें इसे नीचे की तरफ लेके आना है। तो नीचे की तरफ मूव करने के लिए या तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे ये जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रही है इसको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे सिंपली अपने कर्सर को लेके जाना है, देखो इस लाइन पे। तो इस तरीके का हमारा माउस का पॉइंटर हो जाता है अप डाउन वाला। तो इसे होल्ड करना है लेफ्ट बटन से और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। आप ऊपर जितना स्पेस देना चाहते हैं आप दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे और एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। आप कहोगे मुझे पूरे पेज में ऐसा चाहिए तो कैसे करेंगे, तो सिंपली लास्ट वाले पे क्लिक करो, टैब बटन प्रेस करते जाओ, और आपका इस तरीके से यहाँ पे सिंपली नीचे की तरफ ऐड होता जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया। लास्ट में हम थोड़ा सा स्पेस रख देते हैं क्योंकि हिंदी नोटबुक पेज में भी रहता है, वरना हमारा आउट ऑफ पेज चला जाएगा अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे ज्यादा। अब चलो यहाँ पे हमें कुछ लाइंस चाहिए रेड कलर्स की, यानी हमारे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो वर्टिकली पहले ले लेते या हम हॉरिजेंटली ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे एक शेप ले लेंगे। और यहाँ पे शेप लेने के बाद सिंपली इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट बटन होल्ड कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर देना। पेज के बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पेज के बाहर वाली चीज वैसे भी प्रिंट नहीं होती है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे आएंगे, देखो अभी ये ना अभी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद शिफ्ट बटन दबा के इसे यहाँ पे इस तरीके से कर देना। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो एक चीज गौर करो, अगर मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा तो अभी मेरे पास टेबल डिजाइन आ रहा है, लेकिन मुझे शेप के फॉर्मेट्स करने हैं। सिंपली शेप पे हमें पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो ये बहुत पतली लाइन है, तो इसे जूम करके इस तरीके से क्लिक करेंगे तो सेव फॉर्मेट आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, सेव आउटलाइन में जाएंगे और इसे रेड कलर कर देंगे। आप वेट ज्यादा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वेट में जाके इसको यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज्यादा डार्क सही रहेगा, तो हम यहाँ पे एक कर देते हैं इसे। अब हमें इसी की एक और कॉपी चाहिए इसके ऊपर, ये डबल लाइंस होती है ना उसके लिए। तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आएंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, या नीचे की तरफ भी कर सकते हो, और इस तरीके से छोड़ दो। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। सेम अब यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टली तो कर दिया, अब वर्टिकली हमें लाइन चाहिए, तो सेम यहाँ पे फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेंगे, और सिंपली जितने गैप में आप यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करना चाहते हो उतने गैप में आप शेप इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। कहोगे कि ये पूरी लाइन नहीं है तो नीचे आओ, फिर शिफ्ट बटन दबा के इसे नीचे की तरफ पूरी कंप्लीट कर दो। ऊपर में भी इसे एडजस्ट कर देते हैं, इस तरीके से पूरा हो जाएगा। पूरा ऊपर तक कर देना, इसमें फायदा रहता है, बताऊंगा आगे क्या।
उसके बाद यहाँ पे सिंपली इस तरीके से होने के बाद आपको इसका कलर वगैरह करना है तो शेप आउटलाइन में जाके इसका कलर कर दो। वेट इंक्रीज करना है तो यहाँ पे जाके वेट में जाके इसका वेट 1 कर सकते हो, 1 पीटी कर सकते हो। पीटी मतलब पॉइंट्स होता है। और सिंपली इसका यहाँ पे जैसे हमें इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो इसके ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, कंट्रोल बटन दबाएंगे और जिस तरफ भी आप यहाँ पे इसकी लाइंस क्रिएट करना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमारा डबल लाइंस दोनों तरफ बन के तैयार है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों। अब यहाँ पे हमें एक आपने देखा होगा पेज नंबर और डेट लिखने के लिए यहाँ पे बॉक्स होता है, वो हम क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि हमारे इस वाले में भी है। आप चाहे तो अलग-अलग ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो हमारा है राउंडेड रेक्टेंगल है, आप चाहे तो अलग भी ट्राई कर सकते हैं, बस शेप्स में जाना है। जोन-सा आपको पसंद आए, मैं तो कहूँगा नया-नया ट्राई करना आप, अलग-अलग तरीके के शेप्स ट्राई करना जैसे डायमंड शेप, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम रहने वाली है, यही अलग आप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से राउंडेड रेक्टेंगल ही यूज़ करने वाला हूँ, तो आप कुछ अलग ट्राई करना, मैं सजेस्ट करूँगा। और इस तरीके से यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले इसमें टाइप करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। और अभी देखोगे ये सेंटर में आ रहा है, सेंटर में नहीं चाहिए तो होम में जाएँगे और यहाँ पे इसे कर देंगे लेफ्ट, ठीक है? और यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर या डेट जो भी चीज़ आप पहले लिखना चाहते हैं, वो सिंपली लिख दो। डॉट, 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 डॉट इस तरीके से। अभी हम थोड़ा कम ही डॉट डॉट देते हैं क्योंकि आपको बताता हूँ क्योंकि हम फिर और इसका साइज़ इंक्रीज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे फिर डेट भी लिख देते हैं। आप चाहे तो डेट भी पहले लिख सकते थे, वैसे मैंने उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से करने के बाद सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और कलर इसका आप रेड कर सकते हो और साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देंगे। मैंने रेड क्यों करा है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इसमें सेव फिल पहले तो नो करने वाले हैं। तो सिंपली सेव फॉर्मेट में जाएँगे, सेव फिल में जाएँगे और नो फिल कर देंगे क्योंकि इसमें हमें कोई कलर नहीं चाहिए। और आउटलाइन अभी हमारे यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर का है, ब्लू कलर करनी चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएँगे और उसका कलर कर देंगे रेड। आप इसका भी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके वेट इसका कर सकते हो, इसका वेट पहले से ही सेम हो रखा है, ठीक है? इस तरीके से हो गया लेकिन इसके बीच में अभी फालतू का एक्स्ट्रा स्पेसेस है, यानी बीच में ज़्यादा स्पेस है तो सेलेक्ट करेंगे सिंपली इसे और यहाँ पे जाएँगे हम होम में, यहाँ पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ में, यहाँ पे पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग इस पे क्लिक करके लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखो, इसमें आप जो बीच का एक्स्ट्रा स्पेस है उसे यहाँ पे हटा सकते हैं। अब इसे सिंपली यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं और इसे यहाँ पे उठा के अपने हिसाब से रख लेना है इससे। तो हमारा बन के तैयार है यहाँ पे हिंदी नोटबुक का पेज। अगर आप इंग्लिश का भी नोटबुक पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।